जय श्री नमस्ते नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो निर्जायाय नमो लोके सर्वसाहुरम् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुन्दकुन्दाख्यो जयन्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। श्रीमान्यभस्वात्रयतुङ्गशालं जगत्प्रियङ्गोनिमाया प्रदीप समन्ततो ज्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका यहाँ पर दूसरा परिच्छेद चल रहा है अपना। संसार का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ आचार्य समझा रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा संसार, इसकी वास्तविकता क्या है? कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे पहलू जो कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली, जान करके या बिना जाने अनुभव में आए, हम लोग समझते हैं, लेकिन मोह का ऐसा प्रबल उदय रहता है कि जैसे क्षणिक हमारे को समझ में आता है, वैसे ही तुरंत हमारे को वो विकल्प चला भी जाता है। जैसे कि कोई वैराग्य का प्रसंग हो तो सभी को संसार की विचित्रता ख्याल में आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्रसंग समाप्त होता है, वैसे ही हम लोगों का राग जो है वो ज्यों का त्यों वापस आ जाता है। यहाँ आचार्य हमारे श्रद्धान को, संसार के स्वरूप को प्रबल बनाने की और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना वर्णन किया जा रहा है संसार के स्वरूप के बारे में, संसार की वास्तविकता के बारे में, ताकि ये जीव इस संसार से संवेग नामक भावना को पाए। आप जानते हैं सम्यक दृष्टि के 4 गुण प्रकट होते हैं: प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। कहाँ लिखा? कई शास्त्रों में लिखा। ये आपको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी मिल जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो कि पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखा है, इस ग्रंथ में उन्होंने सम्यक दृष्टि को, व्यवहार सम्यक का जब लक्षण बताया, तब उसमें उन्होंने संवेग नामक भाव को भी बताया, जो कि सम्यक दृष्टि का है। क्या होता है संवेग? हाँ, संसार, शरीर और इन भोगों से विरक्ति, इनसे भय बना होना। देखो, कल तो मैंने आपको बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे पूर्ण निर्भय होते हो। क्यों साहब, ऐसा क्यों? क्योंकि भय कषाय 9वें गुणस्थान तक रहती है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार भय कषाय कब तक रहती है? 9वें गुणस्थान तक रहती है। तो जब तक 9वां गुणस्थान प्रकट नहीं हो जाता, तब तक तो भय कषाय है ही। सम्यक दृष्टि के कौन सा गुणस्थान? तो मुख्यतः हम बात करें तो 4था गुणस्थान। ठीक है, बाकी सम्यक अकेले की बात करें तो वो तो 5वें में भी होता है,
छठवें सातवें में भी होता है और आगे भी होता है। लेकिन मात्र सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में, और भय कषाय कहाँ तक रहती है? 9वें गुण स्थान तक। तो सम्यक दृष्टि पूर्ण निर्भय नहीं होता, उसे भय भी होता है, लेकिन किससे? इस संसार से जिसे हमें भय नहीं है। क्या में आ रहा है? इन भोगों से जिन्हें हमें डर नहीं लगता। बोलो, नरक जाने से हमें कोई भय नहीं, नेगोद जाने से हमें कोई भय नहीं, हमारे भव बिगड़ जाए इसकी हमें कोई चिंता नहीं, कैसे मोह में पागल हो रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि को इन सब की चिंता है। सम्यक दृष्टि को इसका भय सताता है। इसका भय सताता है। ये 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां जो है ना, उसका भय सम्यक दृष्टि को सताता है। ये संवेग नामक भावना है। भोगों के तो नाम मात्र से, है ना, मन कंपित हो जाता है। सोचिए, उस सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है जिसके भोगों के नाम मात्र से क्या होता है? मन कम हो जाएगा। बोलो, आसपास की खबरें सुन सुनकर कैसा मन हो जाता है हमारा? डर लगने लगता है। मन कंपित का मतलब क्या? डरना। सम्यक दृष्टि को भोगों से क्या लगता है? डर लगता है। और हम निडर होकर बैठे हैं। इस शरीर की प्राप्ति हो बारंबार, इस बात का उसको डर लगता है। पुनः पुनः जन्म हो, इस बात का उसे भय रहता है। ये जन्म मरण राग द्वेष, शरीर के नाना प्रकार के रोग, धन भोग, इन सब से क्या लगता है? डर लगता है। ऐसा होता है। और हम यहाँ निर्भय हैं। इसका मतलब अभी सम्यक की प्राप्ति, अभी हमें सम्यक के लिए उपाय करना होगा। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव संसार से भयभीत होते हैं, और जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हो, वे संसार से बुद्धि पूर्वक भयभीत होवे हैं। सुनो, ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही आपको ये भय होगा। पहले संसार का भय रहता है, तभी तो सम्यक दर्शन का उपाय किया जाता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कैसे नहीं आएगा? हम संगी पंचेंद्रिय नहीं है क्या? ये हम कैसे एक्सक्यूज दे सकते हैं? समझ नहीं आता। शास्त्र के हिसाब से हमारे में पूरी योग्यता है। किसी भी बात को समझने की योग्यता होती है संगी पंचेंद्रिय पना। एक चींटी ये बोले तो समझ में आता है, एक मक्खी मच्छर ये बोले तो समझ में आता है, एक असंगी प्राणी बोले तो समझ में आता है, इसीलिए उन्हें समझाया भी नहीं जाता। लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव अगर ये बोले कि हमें समझ नहीं आता, तो यहाँ तेरा ही दोष है। टोडामल जी की भाषा में बोलूं तो यहाँ ना कुछ कर्मों का दोष है, ना कुछ नहीं है। किसका दोष है? तेरा ही दोष है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं हो। बुद्धि नहीं हो तो फिर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समय नहीं है, समय नहीं हो तो फिर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तेरा ही दोष है। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी और कहीं ना कहीं प्रमाद। ठीक है, ये हमें समझना होगा। मैं आपसे एक बात कह रहा था, उसे सुनिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर जीव को संसार से भयभीत होता है, लेकिन अकेला ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होगा तब बाद में होगा, पहले भी वो भयभीत होता है। अगर मान लीजिए हमें संसार से डर ही ना लगे तो हम संसार का अभाव करने का उपाय क्यों करेंगे? और इसीलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि डर नहीं लगता। नरक का वर्णन जरा सोचो, स्वर्ग के दुख विचार करो, मनुष्य गति के होने वाले दुख जो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बोलो, क्या डर नहीं लगता दोबारा इधर जन्म लेने से? क्या डर नहीं लगता दोबारा ये सब कुछ करने से? एक बार भव समाप्त तो हमें फिर से मनुष्य में मिल जाए तो फिर से नहीं रखड़ोगे इन्हीं सब चीजों में, दोबारा से यही सब करना है। प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता कि तिरंज गति के क्या क्या दुख है? 2 गतियों के दुख तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। मनुष्य गति का अनुभव करते हैं, तिरंज गति के देखते हैं, फिर भी डर नहीं लगता। इतने इतने हजारों हजारों पशु रोज काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सुन करके आपको डर नहीं लगता कि अगर हम भी वहां जन्म ले लेते ऐसे? बोलो, आंखों के सामने देख रहे हैं, आंखों के सामने ये सारे दुख। तो जरा सोचो, वो पिंजरे में बंद जो मुर्गा है, बहुत सारे बंद कर देते हैं ना, जो
ये स्लॉटर हाउस वाले होते हैं ना, ये अब उसमें बहुत सारे मुर्गे कैद हैं और वे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले वो खुला था और मेरा बगल वाला जो था ना उसको जबरदस्ती पकड़ के निकाला गया और उसका क्या हो रहा है वो रोज अपनी आंखों से देखता है। ऐसा नहीं उसको छुपा के ही रख दिया जाता हो, देखता है कि नहीं देखता है। सोचो, अब मैं आपसे पूछता हूँ, भले ही वो तिरंज गति का जीव है, अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो निरंतर उसके ऊपर क्या टेंशन होती होगी। आप सोचो उसके जरा मेंटल स्टेट, उसके मन, उसके अंदर के भाव, इन सब के बारे में विचार करो, उसके दुख के बारे में, इन शॉर्ट उसके दुख विचार करो। निश्चित रूप से। क्या आप डर नहीं लगता कि दोबारा वहीं जाने में? डर नहीं लगता पुनः निगोद में जाने में? बोलो, ये कितना अल्पकाल का समय हमारे को मिला है और किन किन चीजों में हम बर्बाद करते रहते हैं, हमें डर ही नहीं लगता। इसलिए आचार्य हमारे को संबोधन दे रहे हैं, भाई तुम जिनके लिए अपना भव खराब कर रहे हो ना, वे सब तो छूट जाने वाले हैं, यहीं रह जाने वाले हैं, अलग अलग हो जाने वाले हैं, और उनके कारण जो तुम परिणाम खराब करके कर्म बांधते हो वे भव भव तक जाने वाले हैं। भैया गणित लगाओ, ये गणित बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी गणित। इसीलिए आचार्य के बहुत प्रिय बने, कोई अपना जान के ऐसे संबोधन देता है। आचार्य हमारे को अपना जान करके ऐसा संबोधन दे रहे हैं कि भैया हम नहीं चाहते कि तुम्हारे भव खराब हो। इसीलिए एक भव को सुखी बनाने के चक्कर में, एक भव को थोड़ा अनुकूल बनाने के चक्कर में आगे के अनेक अपने लाखों, यहाँ तो लाखों कहे हैं, शास्त्र के हिसाब से बोलो अनंतों भव। अगर कल्याण नहीं किया तो अनंतों भव, और अगर कल्याण के मार्ग पर चल दिए तो जो जीव मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है उसके अनंत भव होते ही नहीं। सुनना समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर ये गारंटी हो जाती है कि अब आपके अनंत भव नहीं। हाँ, लगता भव सागर चुल्लू भर लगता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसीलिए आचार्य कह रहे हैं भैया जिंदगी भर तुमने दूसरों के लिए किया, अब थोड़ा अपने लिए समय निकालो। आचार्य कह रहे हैं भैया संसार में जो परिभ्रमण कर करके कहीं तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। मनुष्य गति में जाओगे तो दुखी होगे, आगे अन्य अन्य गतियों में जाओगे तो दुखी बने रहोगे, ये भाव तो चलते ही रहेंगे। इस कहानी को थोड़ा समाप्त करो, अपने दुखों की परंपरा को समाप्त करो, ठीक है। जगत में कहा जाता है, उसे कहकर के हम आगे बढ़ेंगे। जगत में कहा जाता है कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। अंतर समझ में आ रहा है क्या है? सुना क्या कहा? अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, माने कि सिंपल सी बात है, आप जहां पैदा हो गए वहीं हो गए, जगत में समझाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप गरीब ही मरे, इसका मतलब तुमने अपनी जिंदगी में उस गरीबी को मिटने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ उपाय नहीं किया, निठल्ले बने रहे, पुरुषार्थहीन बने रहे, ये तुम्हारी गलती है। इतना बड़ा जीवन मिला था, उस इतने बड़े जीवन में तुम उस गरीबी को नहीं मेट पाए। ऐसा तो नहीं है कि गरीबी को मेट पाना असंभव हो। ख्याल में आ रहा है? बोलो, धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसको विचार करें तो दुखी पैदा होना, मिथ्या दृष्टि पैदा होना, कषायवान पैदा होना माफ किया। अनादिकाल से संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है, ठीक है, गलती तो है लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती मिथ्या दृष्टि होकर ही मर जाना है। सुना क्या कहा? मिथ्या दृष्टि पैदा होना इतनी बड़ी गलती नहीं है, गलती तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गलती नहीं हो। फिर से सुनो, मिथ्या दृष्टि पैदा होना, आपको कैसे पता हम मिथ्या दृष्टि थे? मुंह मत खुलवा। क्यों साहब ऐसा क्या बोल दोगे? क्योंकि हम यहाँ इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, इन संयोगों में पैदा हुए हैं, इस पंचम काल निकृष्ट काल में पैदा हुए हैं, ये किस बात के द्योतक है? सम्यक दृष्टि होते तो यहाँ क्यों उत्पन्न होती? इसीलिए मैं कह रहा था मुंह मत खुलवा, कर्णान योग आपकी पूरी सच्चाई बता देगा कि क्या क्या स्थिति बनती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि पैदा हुए क्षम्य है, कोई बात नहीं, माफ किया। लेकिन अगर विचार करो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि मर गए
ये बिल्कुल भी क्षम्य करने लायक अपराध, ये अपराध है, इसकी सजा मिलती है, ठीक है, इसका क्षमा नहीं मिलता। छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। गलतियों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपराध की सजा मिलती है। ख्याल में आ रहा है? मिथ्या, आपको डर लगना चाहिए ना, तो इस बात का लगना चाहिए कि कहीं मैं मिथ्या दृष्टि की ना मर जाऊं। क्यों साहब, क्या हो जाएगा? इसका मतलब अभी अनंत भवावली चलती रहेगी। अनंतानुबंधी में जो अनंत शब्द है उसका मतलब समझते हो आप लोग? अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का कारण हो वो अनंतानुबंधी, जो अनंत दुख का कारण हो वह कहलाती है अनंतानुबंधी। अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के साथ संबंध जोड़े, जो पंच परावर्तन कहे जाते हैं, वह कहलाती है अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व के साथ साथ बनने वाली कषाय कहलाती है अनंतानुबंधी। ख्याल में आ रहा है? मैंने अपने उसमें कहा भी था, मरने का डर नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए कि आप आत्म कल्याण नहीं कर पाए। उपाय इसका नहीं करना चाहिए कि मैं मरूं नहीं, क्योंकि तुम कितने भी उपाय करो वो तो होना ही होना है। सुनो सुनो, अगर किसी पे करुणा भी आए ना अपने प्रियजनों पर, तो उनका ऐसा उपाय कराओ जिससे वे अपने भव का भाव करके कल्याण करें। कुछ ऐसा एक स्टेप, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहते, एक सीढ़ी चढ़ जाए, बस एक सीढ़ी चढ़वा दो, बस एक सीढ़ी चढ़ना है, बस उसी का सारा खेल है। क्या हो जाएगा एक सीढ़ी से? एक सीढ़ी से अब इतना हो जाएगा कि अब अनंत संसार नहीं रहेगा। ख्याल में आ रहा है? अगर किसी पे करुणा आती हो, किसी के सचमुच आप अगर हितैषी हो, तो बस इतना सा उपाय कर देना चाहिए। बाकी उसका होना नहीं होना तो भवितव्य आदि, कर्तव्य बुद्धि से नहीं करना भैया, वरना दुखी बने रहे। ठीक है, मोक्ष मार्ग में हम लगे और मोक्ष मार्ग में हम दूसरों को लगावे। ख्याल में आ रहा है? संसार मार्ग में लगाने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कुंद कुंदाचार्य ने समय सार की चौथी गाथा लिखी, उसकी टीका में अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा कि काम भोग बंधन की जो कथा है ना, इसका ये जीव परस्पर आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व मतलब क्या होता है? हम बता रहे तुम्हें, रोको, ऐसे कर लियो, ऐसे कर लियो, वहां चले जाइयो, यहाँ कर लियो। अरे हम बता, ये कॉन्टैक्ट ले लो, हमारी जिच्छी रहती है, हमारे चे रहते हैं, हमारे पे रहते, तुम्हें आराम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी तिग्रम बिड़ा लो, इसका माल उसका पार में कर दो, इसमें से निकाल के दो बना लो। कुछ ख्याल में आ रहा है? इधर इन्वेस्टमेंट कर लो, उधर प्रॉपर्टी ले लो। बोलो ये कहने वाले कितने लोग मिल जाएंगे? कितने भरे पड़े हैं, घर घर में भरे भरे पड़े हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले भैया, आत्म कल्याण नहीं करोगे तो भव बर्बाद चला जाएगा, बहुत बिरले। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भीड़ में मत चलो, उन बिरलों में से बनो। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ तो भोग में ही सुख मानती है, भीड़ तो संसार में ही सुख मानेगी। भीड़ तो इतनी पागल है कि ये जो दुख बताए ना, इन दुखों को भोगते हुए इन्हीं में ही सुख मानेगी। इसीलिए भीड़ से अलग जो दुर्लभ है, ऐसी भावना भाई है, इसीलिए बोधि दुर्लभ भावना बताई गई है। ठीक है, विचार करिएगा। कल जितना हमने पढ़ा उससे हम आगे बढ़ते हैं। चोर की डेफिनेशन आप लोग को कल समझ में आई थी? कौन है चोर? जो हमारे घर में से पैसे ले जाए, तो कह रहे हैं हाँ हाँ चोर है, लेकिन वो छोटा चोर है। ऐसा नहीं है कि वो चोर नहीं हो, वो भी चोरी है, लेकिन वो कैसा है? छोटा चोर है वो बेचारा। तो ऐसा तो बड़ा चोर कौन है? बड़ा चोर वो है जो बड़ा दुख देवे, और छोटा चोर वो है वो छोटा दुख देवे। जगत के जीव जो हमारे ज्ञान धन को लूट रहे हैं, हमारे समय को लूट रहे हैं, सारी चीजें हमारे दुर्लभ मनुष्य भव के क्षणों को लूट रहे हैं, वे वास्तव में चोर हैं। क्यों? क्योंकि उनके इस समय को चोरी करने से हमारे आगे आने वाले भव खराब होने वाले हैं और हम दुखी होने वाले। चोर तो पैसे लेकर के आपको एक भव में कदाचित दुखी कर सकता है, कदाचित। क्यों? क्योंकि उसने पैसा चोरी कर लिया, आपके पुण्य का उदय हो तो उससे दुख ना मिलेगा। ऐसा कितना कम होता है कि जिसके घर में चोरी होती है वो बिल्कुल कंगाली हो जाता है। सोचो, कभी देखा? कितना रेयर होता है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जिनके घरों में भी चोरी होती है, बैक टू नॉर्मल लाइफ जीते।
होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके खाने में कोई फर्क पड़ जाए, उनके पहनने में कोई फर्क पड़ जाए, वापस मेहनत करके दोबारा से आ जाते हैं उसी ट्रैक पे। लेकिन ये जो आसपास के चोर है कि सुनो आज सुबह मेरे घर आ जाना, क्यों? डोसा बनाने में मदद करवा देना। ये जो ऐसे वाले चोर है इनका क्या करें? ये सुनो हमारे ना बेटा का जे हो रहा है, आ जाइए, हमारे ना जे हो रहा था इधर आ जाइए, इनका क्या करे? ये जो ऐसे जो चोर नहीं लगते लेकिन हमारे धन को लूट रहे हैं, उनका हम क्या करें? सोचो, विचार करो। तो आचार्य कह रहे हैं ये तो बढ़िया विशिष्ट चोर है, बड़े वाले चोर है ना, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 19, छंद नंबर 75, 19 नंबर की पेज से सबसे लास्ट पैराग्राफ। जो जीव क्षमा के आश्रय से क्रोध को, मृदुता के आश्रय से मान को, ऋजुता अर्थात सरलता के आश्रय से माया को, तथा संतोष के आश्रय से लोभ को भी शीघ्र फेंक देता है, नष्ट कर देता है, उसके धर्म रहता है। सुना क्या कहा? किसके धर्म रहता है? किसके धर्म रहता है? जो अपने क्रोध को कैसे जीत लेता है? क्षमा से जीत लेता है। सुनो, गुस्सा आना कर्मोदय है, लेकिन उसको फेस करके क्षमा करना ये हमारा पुरुषार्थ। कहाँ है? समझ में आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रही है और हमने क्षमा कर दिया। देखो आप खुद से समझना पुरुषार्थ किसमें है। गुस्सा आई और हमने बड़बड़ा दिया, तो ये तो पूरी दुनिया ही करती है। पुरुषार्थ तो इसमें है कि गुस्सा आई और हमने कहा क्षमा कर। बोलो मेहनत किसमें लगती है? क्या करना मुश्किल है? क्षमा करना मुश्किल है। जो हम क्षमा को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, ये कुछ नहीं कुछ नहीं, वो क्षमा करना इतना मुश्किल है। अगर क्षमा करना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा क्यों नहीं करता? सोचो, क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमारी क्षमा वाणी सिर्फ वचन से ही रह जाती है, सिर्फ वाणी तक ही रह जाती है, सिर्फ बोलने तक ही रह जाती है? अरे कई तो बोलते हैं लेकिन कई तो उनकी वाणी में भी क्यों नहीं आता। एक दूसरे के विरोधी हैं तो बोलो कब तक बने रहते हैं? कब तक बने? सालों सालों तक विरोधी है तो विरोधी चलते ही रहता है। कैसे चल सकता है भैया? तुम्हारा चल कैसे गया? सुनो, 6 महीने से अधिक अगर कषाय रहे तो अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आ रहा है? क्षमा करना सीखो, क्रोध करना नहीं सीखो। हमारे मुनिराज उपसर करने वाले के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ जाते। हाँ रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। हालांकि वे वज्र वृषभ नारायण सेनन होते हैं। कभी विचार करो, वो उठा के फेंक दे तो क्या हाल हो। इतने ताकतवर होते हैं, लेकिन ताकतवर होकर भी, समर्थ होकर भी वे अपने उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध नहीं करते। बोलो क्या मुश्किल है? क्रोध मुश्किल है कि क्षमा मुश्किल है? क्षमा मुश्किल। मोक्ष मार्ग में क्रोध उपयोगी है कि क्षमा उपयोगी है? क्षमा उपयोगी है। आचार्य कह रहे हैं क्षमा करने वालों के धर्म रहता है। ठीक है, आपने समझा दिया। क्षमा वाणी पे दोबारा रिपीट कर देना, तब हम कर देंगे। क्षमा वाणी को क्यों इंतजार करते हो भैया? क्यों इंतजार करते हो? मैं अक्सर ये बोलता हूं, अगर आपको सांप ने काट लिया तो आप कब इलाज करवाओगे? ये बताओ मुझे, सुन रहे हो? बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर सांप ने काट लिया हो तो कब इलाज करवाओगे? नहीं नहीं, नाग पंचमी। हम इंतजार करेंगे जब नाग पंचमी आएगी, नाग देवता को पूजा जाएगा, तब जाकर के हम इलाज करेंगे। ये होशियारी है। अरे अगर क्रोध, विचार करो, तुमने गुस्सा करने से पहले सोचा और क्षमा करने से पहले इतना सोच रहे हो? क्या कह रहा हूं सुनना, ये हमारी प्रवृत्ति है। हम किसी को बकने से पहले, कुछ गलत बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन अगर हमसे बोला जाए क्षमा मांगो, हम क्या मांगे, हम कितना सोचते, कितना विचार चलता रहता है। अगर सुनो, अगर तुमने बोलने से पहले एक बार नहीं सोचा ना, तो अब क्षमा मांगने से पहले भी मत सोचो। काश तुमने बोलने से पहले सोच लिया होता तो आज क्षमा मांगने की नौबत
नहीं आती। कुछ ख्याल में आ रहा है? जब बोलने में तुम एक्सपर्ट हो तो क्षमा मांगने में भी उतना ही एक्सपर्ट होना चाहिए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शास्त्रों को पढ़कर लोगों को क्षमा करना सीखिए। मैं सच में कहता हूँ, बहुत अंदर से कह रहा हूँ, गांठ मत बांधिए किसी के प्रति। कोई भी हो, आपका कितना भी बुरा किया हो, मैं समझता हूँ उतना बुरा नहीं किया जितने पुराणों में लोगों के किए हैं। सीता जी ने रामचंद्र जी के प्रति गांठ नहीं बांधी, बांध सकती थी। ख्याल में आ रहा है? सेठ सुदर्शन जी ने उस रानी के प्रति गांठ नहीं बांधी, लेकिन वे बांध सकते थे। मैं तुझे मजा चखाता हूँ, अब देव इसे उठा के पटक देना। क्यों? क्योंकि जो देव उनके सूली का सिंहासन कर सकता है, उनकी सेवा भाव से, उनसे इंप्रेस होकर के, उनकी शील से इंप्रेस होकर के, उससे वे कुछ भी करवा सकते थे। तो सोचो तो, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वैर नहीं था। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि गांठ नहीं थी। मैं भी इसीलिए बहुत दिल से कह रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं है जैसे बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। गांठ मत बांधो किसी के प्रति। जीवन कितना छोटा सा है, कितने सुख के क्षण हमने साथ बिताए, किसके प्यार के क्षण हमने साथ बिताए। अगर मान लीजिए कि हमारी और आपकी कषायों में थोड़ा टकराव हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्षमा करना सीखिए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि हमने तो अपनी तरफ से क्षमा की, मांगी भी, करना और मांगना दोनों है ना। अगर हमने तो अपनी तरफ से क्षमा कर भी दिया और क्षमा मांग भी ली, लेकिन अगर दूसरा नहीं करे तो सुनिए, सुनिए, मैं ही मेरा करता धरता। ये बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी होगी, सुनी होगी आप लोगों ने, पढ़ते होंगे आप लोग। मैं मेरे परिणामों का करता हूँ, मैं मेरे परिणामों का करता हूँ, तो इसका मतलब मुझे जो फल लगता है वो मेरे क्रोध का लगता है, मुझे जो फल लगता है वो मेरे बैर का लगता है। मेरा कर्तव्य है आपसे क्षमा मांगना, करना नहीं करना वो आपके हाथ में। खामे भी सब जीवाणाम सव्वे जीवा कमंतु में, बहुत प्राचीन है ये गाथा, आचार्यों की लिखी हुई। खामे भी सब जीवाणाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। सव्वे जीवा खमंतु में, सारे जीव मुझे क्षमा करें। नहीं, हम नहीं कर रहे, मत करो, हमने तो मांग लिया अपनी तरफ से। जैन धर्म बिल्कुल भी पराधीन नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। मेरा धर्म तुम्हारी क्षमा पे नहीं टिका है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा धर्म मेरी क्षमा पे टिका। अगर मैं सचमुच गिल्टी हूं, अगर मुझे सचमुच लगता है, मैंने आपसे क्षमा मांग लिया, आज से मेरे, देखो सुनना समझना, अभी तक जो कषाय दो तरफा थी, अब वो मैंने अपनी तरफ से छोड़ दी, अब वो आपके माध्यम से बची। अब आप उसे कैरी ऑन करते रहो, आप उसे आगे बढ़ाते रहो, या आप भी उस डोरी को छोड़ दो, ये आपके हाथ है। मेरी तरफ से जो बैर था, मेरी तरफ से जो कषाय थी, वो आज हम त्याग करते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने अपनी तरफ से त्याग किया। एक तरफा चले तो चलता रहे। कमठ और पार्श्वनाथ के जीव का वैर कैसा था? टू साइडेड था कि वन साइडेड था? वन साइडेड था, माने दोनों तरफ से नहीं था, एक तरफ से था कि नहीं था। और एक बात बताऊं आपसे, अंत में कमठ को समझ में आई कि नहीं आई? आपको पता है, पुराण पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि कमठ ने अंत में भगवान पार्श्वनाथ के समव शरण में जाकर के सम्यक्त की प्राप्ति की। सुन लो, इसलिए कभी ना कभी किसी ना किसी भव में जो भी बैर बांधे रहा है, जो भी गांठ बांधे रहा है, छूट जाएगा। ख्याल में आया? उत्तर मिल गया। हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हमारे परिणामों में सरलता होगी तो सामने वाला भी मान जाएगा। लेकिन नहीं माने तो इसका मतलब ये मत समझना कि हमारी क्षमा में कोई कमी है। हमारी क्षमा तो अपनी तरफ से। जैन धर्म अत्यंत स्वाधीन है, ठीक है? मेरा धर्म किसी दूसरे पे नहीं टिकता, ये ध्यान रखना। हमारा धर्म तो ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कैसा है? अत्यंत स्वतंत्र है, अत्यंत स्वाधीन है। इसीलिए दूसरे के कारण मेरा धर्म रुकता हो, ऐसा तीन काल में कभी संभव नहीं होता।
तो समझ में आया? इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब कितनी उम्र रह गई, चाहे आपकी हो चाहे कितनी की भी हो, बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्षमा करना सीखिए। हाँ देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हमने किसी से व्यक्तिगत लड़ाई की है, ठीक है, तो हमें उसके पास व्यक्तिगत जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समय हमने प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया, सब चीज क्षमा करें, सब चीज क्षमा करें, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम पर्सनल लड़ने गए थे ना उनके पास, ऐसा तो नहीं था कि हम मंदिर में बैठ के मैंने बोल दिया था, कुछ भी कह दिया था, लड़ाई हो गई। लड़ाई हमने बाई फेस की थी, ठीक है, मुंह पे बोल के आए थे, तो अब हमें क्षमा भी कैसे मांगना चाहिए, है ना? व्यक्तिगत अगर क्रोध हुआ है तो हमारे को व्यक्तिगत ही क्षमा मांगनी चाहिए। अब सुनो, तो फिर प्रतिक्रमण में ऐसा क्यों बोला जाता है? अरे आलोचना पाठ में, प्रतिक्रमण पाठ में उन जीवों के बारे में कहा जाता है जिनका हमारा ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान ही नहीं रहा मतलब क्या? हम देख करके चल के आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव की हिंसा ही नहीं हुई हो, तो हम उन जीवों से क्षमा मांगते हैं। ख्याल में आ रहा है? मुझे ख्याल में है कि हमारी और आपकी एंटी चल रही है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मुझे पता भी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज बुरी लगी हो, तो अज्ञातवश भी कुछ हो गया हो, तो मैं आपसे क्षमा मांग। इसीलिए क्षमा वाणी के दिन हम सभी लोगों से इसीलिए क्षमा मांगते हैं, ज्ञात अज्ञात शब्द भी जोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कि हाँ, हमारी कौन सी बात किसको क्या बुरी लग जाए। इसीलिए भैया, अगर कोई ऐसी बात हो जो मुझे नहीं पता हो, लेकिन अगर आपके दिल में कुछ चुप गई हो, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसमें यही उपाय है, अगर व्यक्तिगत कोई बात हुई है तो हमारे को व्यक्तिगत क्षमा मांगनी चाहिए। और वैसे सभी जीवों के प्रति जो हमें पता भी नहीं हो, तो भी हम उनसे कामना करते हैं कि कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे का अपराध याद नहीं रहता, लेकिन दूसरे को यह अपराध रहता है कि उसने हमारे साथ क्या किया। कई बोलते, भैया माफ कर देना, एक बार हमने तुमसे ऐसे कह दिया है, ऐसा हुआ था क्या? हमें नहीं ध्यान। तो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्षमा किया। अगर ऐसी कोई बात हमारी तरफ से भी हो जो हमें ध्यान नहीं हो, तो आप हमें भी क्षमा करें। ख्याल में है? इसीलिए हम ज्ञात और अज्ञात शब्द को डालते हैं। क्यों? तो बहुत प्यार से कह रहा हूँ, ये भाव गुस्सा करने के लिए नहीं मिला है। आपको पता, आप सोच भी नहीं सकते, हम लोगों ने अनंत काल तक गुस्सा ही गुस्सा किया है, क्षमा नहीं की। अब मनुष्य बम मिला है, माँ जनवाणी मिले हैं, अनंत परमेष्टि मिले हैं, पंच परमेष्टि मिले हैं, इनके शरण में आकर के भी अगर हम कषायों को ज्यों को त्यों सेव करके रखे हैं, भैया सच्ची बोल रहा हूँ, हम अपना बुरा कर रहे हैं। इसीलिए क्रोध को किससे जीतना है? क्षमा से जीतना। ठीक है, जाओ माफ। साहब मानते ही नहीं, कोई बात नहीं, मान जाएंगे, जब भविता भी आएगी तब मान जाएंगे, हमने तुम्हें अपनी तरफ से क्षमा। ठीक है, क्रोध को किससे जीतना है? क्षमा से। और देखो आचार्य क्या क्या बता रहे हैं, मृदुता के आश्रय से मान को, है ना? मृदुता क्या होती है ना? मृदुता का मतलब है सीधा सरलपन, कोमलपन। हाँ, मृदु का मतलब होता है कोमल, जैसे मिट्टी को मृदु कहा जाता है, माने मिट्टी कोमल है। मृदुता का मतलब होता है कोमलता। घमंडी जीव कभी कोमल नहीं होता। अब घमंडी जीव के वचन सुनो, हम सब जानते हैं, हमारे आगे कोई नहीं है, वे किस खेत की मूली है, वे क्या कर लेंगे, हमें तो है, वे कौन होते हैं। ये किसके शब्द है ना? ये घमंडी माने मानी जीव के शब्द है। हाँ। देखो, दो बातें हैं। दुर्जन में मध्यस्थ होने की बात कही गई है ना, जो है प्रेम भाव हो सब जीवों से, बुढ़ी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जन कौन है? अभी हमने पढ़ लिया ना, आगे सब पढ़ चुके। दुर्जन वो व्यक्ति होते हैं जो कभी नहीं सुधरने वाले, जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में पता है क्या होता है? ज्यादातर केसेस में ये होता है कि हमारे किसी से पहले अच्छे संबंध थे, फिर लड़ाई हो गई, और फिर अब हमें बुरा लगने लगा। इसका मतलब वो दुर्जन नहीं है ना, हम दुर्जन है। कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में क्या आ रही है? एक कषाय आ रही है, जो कि मान कषाय है। कहीं ना कहीं क्रोध आ रहा है ना? मध्यस्थ तो देखो सुनो, मध्यस्थ कौन होता है? मध्यस्थ का अर्थ होता है वीतरागी।
मध्यस्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना। ऐसा नहीं है कि राग ही नहीं होना, द्वेष भी नहीं होना। अगर आपको सामने वाले को देख करके राग नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में अभी हम लोगों की जो कमजोरी रहती है उसका कहीं ना कहीं द्वेष रह जाता है। इसका मतलब वो मध्यस्थपना नहीं है। ख्याल में आए? मध्यस्थ किससे कहते हैं? मध्यस्थ तो हमारे सर्वज्ञ परमेष्ठी होते हैं, अरहंत परमेष्ठी मध्यस्थ हैं, वीतरागी संत मध्यस्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी से अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता दे। तो ऐसे जीवों के लिए मध्यस्थ की बात कही गई है, जहां राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। ठीक है, ऐसे जीवों के लिए मध्यस्थ बात कही। लेकिन अगर राग छोड़ करके हमारे को देख करके द्वेष हो रहा है, शकल नहीं सुहा रही हो, बात नहीं करना चाह रहे हो, तो ये मध्यस्थ नहीं है, इसे द्वेष कहा जाता है। ठीक है, अल्प कषाय भी घातक है, इसीलिए हमें ऐसी अल्प कषाय को भी त्याग करना चाहिए। चलिए, जो जीव क्षमा के आश्रय से क्रोध को, मृदुता के आश्रय से मान को, अपन इसकी बात कर रहे थे, मृदुता, मृदुता क्या होता है? कोमलता। ठीक है, अकड़ के तो पूरी दुनिया चलती है। शास्त्रों में मनुष्य गति में किसकी मुख्यता कही गई है? मान कषाय की। आपको अगर मान कषाय की मुख्यता देखना हो तो 1 घंटे चौराहे पे खड़े हो जाओ। क्यों साहब? चौराहे पे खड़े होने से क्या होता है? आप देखो गाड़ी वाले लड़ते रहते हैं आपस में। अगर मान लो यहाँ से गाड़ी आ गई, यहाँ से गाड़ी आ गई, अब पहले कौन पीछे करे? होती है कि नहीं होती है? तुम पीछे करोगे, हम पीछे करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मान कषाय, हम क्यों पीछे करें? तुम करो। हमारी गाड़ी है, ठेला वाले तू पीछे कर, ये क्या है? अगर हम गाड़ी में है तो हम रिक्शे वाले पे अपना रौब जमाते हैं, अगर रिक्शा वाला है तो वो पैदल वालों पे रौब जमाता है। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये क्या है, किस बात को दिखा रही है? ये हमारे मान को दिखा रही है। जहां व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, वो किसका द्योतक है? मान कषाय का। और कहीं ना कहीं हम सब लोग किसी ना किसी क्षेत्र में इसी भाव से ग्रसित है। तो साहब ऐसा क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति को ये लगता है हमें सब आता है, हमें सब आता है, हमें सब पता है। सास को भी ये लगता है तुम हमें मत सिखाओ, तो हमें बताऊंगी, हमें सब आता है, हमें सब पता है। अरे माइक्रोवेव कैसे चलता है ये तुम्हें क्या पता? बहू से ही सीखना पड़ेगा अगर सीखना है माइक्रोवेव चलाना तो। ख्याल में आ रहा है? मोबाइल कैसे चलाना है वो अपने नानी नाती पोतों से ही समझ सीखना पड़ेगा। नहीं हमें सब आते हैं, हम इतने साल के हैं, तुम्हें क्या पता? अब नई नई चीजें आती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नए नए व्यंजन आते जा रहे हैं। अब तो हम लोगों ने तो व्यंजन के नाम पे बाटी बनाना ही सीखा है। मैंने कुछ ऐसी दाल बाटी बना दी, ये बना लिया, डोसा बना लिया, छोले भटूरे बना लिया। लेकिन अगर कोई विदेशी डिश सीखनी है, जिसको पता है उससे सीखना होगा। देखो सिंपल सी बात इतनी सी है, आप सर्वज्ञ नहीं हुए ना, है ना? जिसके पास जो हो उससे सीखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। और एक बात बताओ, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं कि नहीं? मेरी उम्र का तो आप में से कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आधे उम्र के बच्चे से क्यों सीख रहे हो? यहाँ क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि मैंने अपने पिछले 7 साल इस जिनवाणी के अध्ययन में लगाए हैं, और आगे के जितने भी साल आने वाले हैं वो मैं सब इसी के अध्ययन में लगाने वाला हूँ। इसीलिए अगर मुझे कुछ पता है तो वो आप जिनवाणी का जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मेहनत करके सीखा है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अपनी कम एज के डॉक्टर से हम इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? क्यों? क्योंकि उसे डॉक्टरी का ज्ञान है तो हम उससे इलाज कराते हैं। सिंपल सी बात है, पान कषाय का त्याग करो भैया। ठीक है, हमें सब आता है, ये छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाइयाँ होती है ना, इसे हमारे को समाप्त, कोमल बन जाओ, सरल बन जाओ। हाँ भैया तुम ठीक, हाँ भैया तुम सही, ऐसा करना भी तो सीख लो। कई बार व्यक्ति जीत कर भी हार जाता है, और ऐसे करके आप हार के भी जीत जाते हो। जीत किसमें है बोलो? जीत उसमें नहीं है कि आप 5 मिनट लड़े और आप जीत गए और 25 घंटे कसाए। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों में तर्क वितर्क हो रहा हो, आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो,
शास्त्रार्थ वाला नहीं, घर घर वाला। उसमें मान लो आप जीत भी गए, अपने किसी भी बच्चे से जीत गए, बहू से जीत गए, किसी से भी जीत भी गए, सच सच बताना, आप जीतने के बाद फिर सामायिक शांति से बैठ पाओगे? प्रैक्टिकल करना हो तो जरा स्वाध्याय से पहले 1 घंटा घर लड़के आना, ऐसे ही लड़ लेना एक दिन। बोलो, अब कुछ समझ में आ पा रहा है? हम अगर किसी लड़ाई में जीत भी जाते हैं तो हमारे 24 घंटे फिर जीत लिए, खत्म, एंड नोट हमने दिया, सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं बचा, लेकिन उसके बारे में फिर दिमाग में चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? बताओ। अब आप दुकान जा रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, घर पे खाना बना रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो। सुनो, आप भले ही एक आर्गुमेंट में जीत गए ना, लेकिन आप अपनी शांति नहीं रख पाए, आप सुखी नहीं हो पाए, इसलिए आप खुद से हार गए। जीत उसमें है जब हम सुख शांति से रहें, इसमें जीत है। और हमने कहा भैया ठीक है, तुम बड़ी, तुम जानते हैं, तुम्हें बहुत पता है, हाँ, मैंने ऐसे कह के नहीं, प्यार से, हाँ तुम कह रहे हो सही है, तुम कह रहे हो हाँ सही कह रहे हो, ऐसे करके हमने क्या किया, भले ही हम हार गए, दुनिया में लगा कि जो होता, अपने बहू से ऐसे बोल रहे, बहू की गुलाम है का, लेकिन भले ही दुनिया को देखे आप हार गए हो, भले लोगों को देखे कि आप जवाब नहीं दे पाए, लेकिन असल में शास्त्र ये कहता है कि आप जीत गए, विक्ट्री हो गई। कैसे विक्ट्री हो गई? क्योंकि आप अभी भी शांत हो। ख्याल में है ना? उन विकल्पों से जीत गए। वो जो 24 घंटे परेशान करती रहती ना, वो चीज आपको जीत कर भी आप उससे जीत गए, इसका मतलब आप जीत गए। आचार्यों ने साइन दे दिया, आपको मेडल दे दिया कि आप जीत गए। आचार्यों ने कभी किसी पर पलटवार क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें अपनी शांति प्रिय थी, अपना सुख प्रिय था। अगर वे किसी पर पलटवार कर देते तो अपनी समता को खो देते, लेकिन उन्होंने अपनी शांति भंग नहीं की, अपने समता को कायम रखा, इसीलिए हमारे मुनिराज क्या हुए? विजयी हुए। वरना आप विचार तो करो, अगर शियालनी खा रही है तो पत्थर उठा के मार दो, ऐसे कर दो, बोल आप करो, बंदर आके आपके यहाँ बगल में बैठ जाए, क्या करोगे? डंडा ले गए, ऐसे आचार्य भी कुछ पकड़ पकड़ के भगा दी, लेकिन इससे आप विचलित हो गए, आपकी शांति भंग हो गई, आपकी समता भंग हो गई, आपकी वीतरागता भंग हो गई। आचार्यों ने वो नहीं किया। ठीक है, सोचो तो, सेठ सुदर्शन भी तो खूब तर्क कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कभी विचार किया आप लोगों ने? कोई आप पे ये आरोप लगाए, भयंकर आरोप, बदनामी हो रही, बदनामी, आप सोच नहीं सकते आज के जमाने में जो बदनामियां होती हैं शील के कारण है। देखो कितने धर्मात्मा बने फिरते थे, रानी के साथ चक्कर चल रहा हो, ऐसे लोग बोलने वाले कितने मिल जाएंगे? बताओ, रानी बेचारी, ऐसे ऐसे खराब कहने वाले उस समय भी होंगे, ऐसे नहीं बोले होंगे तो किन्हीं किन्हीं इन्हीं शब्दों में बोले होंगे, लेकिन उन्होंने किसी को सफाई क्यों नहीं दी? बोलो, वे चाहते तो प्रमाण प्रस्तुत करते, देखो भैया हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, जे ऐसी हैं, उस दासी को बुला लो, ऐसे करा लो, इनसे पूछवा लो। क्योंकि अगर वो ये सब करने चले जाते ना तो अपनी शांति खो देते, अपनी समता खो देते हैं। इतना जो धर्म किया वो सब बेकार। क्यों बेकार? शांति भंग हो गई हमारी, इसलिए उन्होंने अपनी शांति कायम रखी। नहीं हमने नहीं किया, तुम्हारी गलती थी, ठीक है हमारी गलती थी, केवली देख रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि अंधेरा चल रहा हो पूरी दुनिया, केवली देख रहे हैं, कर्म देख रहे हैं, हमारी गलती होगी तो हमें सजा मिलेगी। ख्याल में आ रहे हैं? और हमारी गलती नहीं होगी तो लोग हमारे को कितना भी गलत साबित करते रहे तो भी हमारे को कुछ नहीं होने वाला। ये विचार करो, इसलिए हमें क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। ठीक है, और देखो आगे, ऋजुता अर्थात सरलता के आश्रय से माया को, मुझे अक्सर ये विचार आता है, सरल, देखो आज पूरी दुनिया हमें ये सिखाती है कि भैया अपना उल्लू सीधा करो, अपना उल्लू सीधा करो, है ना? अगर काम पड़े तो गधे को भी, है ना, अपना बाप बना लो। ये सब क्या है? ये सब स्वार्थपरक दृष्टि है। आज हमें सबको पता है कि आज हमसे जो सामने वाला व्यक्ति मीठा मीठा बोल करके जा रहा है, वो पीठ पीछे हमारी गड्ढा खोद रहा है। बोलो क्या है? ये मायाचारी है। इसे क्या कहा जाता है? मायाचारी कहा जाता है। हम आपसे कुछ और कह रहे हैं, इनसे कुछ और कह रहे हैं, उनसे हमने कुछ और कहा, ये किस बात का द्योतक है? कि हमारे चित्त में मायाचारी है। तो क्या हो गया? सुनो,
मैं पहले भी कह चुका हूं, सदा सुखदास जी ने लिखा कि मायाचारी का मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े परिणाम, टेढ़े मेढ़े माने वक्र परिणाम, ये सरल सीधा सरल होता है ऐसा, मायाचारी के परिणाम होते हैं टेढ़े मेढ़े वक्र। अगर मयान में तलवार डालनी हो तो मयान कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी मयान हो तो नहीं जाएगी। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का तत्व कैसा है? बहुत सीधा सरल है, इसीलिए ये किनके हृदय में जाएगा? जो सीधे सरल हृदय वाले हैं। सुनो, चंटवाज जो लोग हैं ना, ये धर्म नहीं कर सकते। ये चंट लोग जो है, चालाक लोग जो है, ये धर्म के नाम पे बातें तो कर सकते हैं, धर्म के नाम पे बहका तो सकते हैं। आप कहो कि भैया चींटी को मत मारो, अरे कौन किसको मारे? ये क्या है? ये तुम चंटबाजी कर रहे हो, ये तुम चालाकी कर रहे हो। हम कह रहे हैं तुम चींटी पे पैर नहीं रखो, तुम शास्त्र के आधार से चालाकी कर रहे हो, कौन किसको मारे? इसका मतलब परिणाम सरल नहीं है। कुछ ख्याल में आया? मैं तो इसे वक्र कह रहा हूं, तो फिर बाकी दुनिया में जो वक्रता है वो तो है ही। दगाबाजी करना, छल कपट करना, किसी को धोखा देना, ये सब क्या है? मायाचारी है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है भगवान का सीधा सरल तत्व किनके हृदय में प्रवेश करता है? सीधे सरल लोगों के हृदय में प्रवेश करता है, चालाक लोगों के हृदय में प्रवेश ही नहीं करता। कभी सोचो तो, मुनिराजों के पास जाकर के एक एक बार में जाकर ही सम्यक दर्शन लेके आ जाते थे। पढ़े नहीं की पढ़ी कहानियां, भगवान के समोशरण में जाकर के सम्यक ले लिया, व्रत ले लिए, संयम ले लिया, एक दिन संयम ले लिया, और चालाक लोग पूरे के पूरे वापस आ गए। डेढ़ बुद्धि कहा, चालाक लोगों को डेढ़ शाना, डेढ़ बुद्धि ऐसा कहा जाता है ना। सुनो, दुनिया में भले ही कितनी उपयोगी हो डेढ़ बुद्धि, लेकिन अगर सच में अपना कल्याण करना है ना, तो डेढ़ बुद्धि किसी काम की। अगर अपना कल्याण करना हो, भले ही चालाकी दुनिया में भले ही अच्छी समझी जाती हो, लेकिन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना हो तो सरल ही होना हो। चालाक प्राणी से तो दुनिया में लोग नफरत ही करते हैं। सच सच बताना, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सीधा सच्चा और सरल सज्जन है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ की वहां की यहाँ, इधर की वो, 2 का 3, 4 का 5 ऐसे करने की आदत है। सच सच बताना, आप किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे? साहब आप क्या करें, सरल प्राणी मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। अगर नहीं मिलते ना, तो आप वो बनिए। अगर आप बनना शुरू करेंगे, है ना, कहा जाता है ना ईमानदारी है नहीं, ईमानदारी है नहीं, तो ईमानदारी होना कहां से शुरू करें? स्वयं से शुरू करें। साहब ईमानदार दोस्त नहीं मिलते, कैसे नहीं मिलते? अगर मुझे ईमानदार दोस्त चाहिए तो इस इतने बड़ी पृथ्वी पर कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भी ईमानदार दोस्त चाहिए होगा, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए अगर हमें सज्जन लोगों के साथ रहना हो तो सज्जन लोग तब मिलेंगे जब हम स्वयं सज्जन होंगे। ठीक है, दूसरों की दुर्जनता को देख करके हम दुर्जन नहीं होंगे, दूसरों के कपट को देख करके हम कपट नहीं होंगे। ऐसा कहा जाता है ना, हम तो पहले तो बहुत सरल थे, बहुत सीधे थे, लेकिन इस कम्बख्त दुनिया ने मुझे चालाक बना ही दिया, रंग लिया अपने रंग में। इसे बोलते हैं कषायवान होना बहुत सरल है। नहीं साहब, हम पहले तो बहुत सीधे थे, ये दुष्ट लोगों ने हम लोग को सीधा रहने नहीं दिया, अब जैसी दुनिया वैसे हम। कभी कल्याण नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया मिथ्या दृष्टि बनी रही है, तुम भी ऐसी मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। दुनिया संसार में ही परिभ्रमण करती रहेगी और तुम भी संसार में ही परिभ्रमण करते रहोगे। जैसी दुनिया है वैसा तो बिल्कुल भी मत करो। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, वो करना है हमारे को। दुनिया जो कर रही है वो नहीं करना है। दुनिया तो पागल है, दुनिया तो मूर्ख है, दुनिया तो नहीं समझती, क्योंकि प्रत्यक्ष देखते हैं जहां भीड़ है वहां घुस गए, जहां लाइन ही फॉलो करने लग गए। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो उल्टी सीधी मान्यताओं का पालन कर रहे हैं। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो ये कहने वाले मिल जाएंगे कि जैन लोग सूर्य और चंद्रमा को ले आएंगे नीचे। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं।
दुनिया में तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो कोरोना हो रहा है ये जैनों के कारण हो रहा है। क्या करोगे दुनिया का? इसीलिए दुनिया के हिसाब से नहीं चलो, जिस पंथ पर हमारे आचार्य भगवंत चले हैं उस पंथ का आचरण करना चाहिए। और देखो आगे किसको किससे जीतना है। आगे, संतोष के आश्रय से लोभ को भी शीघ्र फेंक देता है। संतोषी हो तो आपको बहुत मिल जाए तो भी नहीं चाहिए। पेट भर गया हो और आपको संतोष हो तो अब कितने ही अच्छे व्यंजन मिले तो बोलो क्या होगा, नहीं चाहिए। जैसे कि सेठ सुदर्शन अपनी स्त्री में गृहस्थ थे, ऐसा नहीं था कि ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे, लेकिन अपनी स्त्री में क्या थे, संतोष थे। तो बहुत सुंदर रानी भी अगर सामने खड़ी होकर के उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो भी वे अट्रैक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, सोचो क्यों नहीं हुए? क्योंकि संतोष था। हमें क्या होता है, सुनो आजकल का फ्रॉड सुनो, आप लोगों ने सुना ना कितना फ्रॉड चल रहा है। भैया आपकी लॉटरी निकली है, अकाउंट का नंबर बता दीजिए, ट्रांसफर करना है। गए तुम, क्यों गए? तुम्हें लगता है कि उसने ठग लिया, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे लोग ने ठग दिया तुम्हें। सुना क्या कहा, हेलो भैया मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, आपकी इसमें लॉटरी लगी है, अथवा आपका इसमें ये निकला है, आपको गाड़ी, कितने लोग चोरी, अकाउंट खाली हो रहे हैं। ये कोई मैं आगम की बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास देख लेना, सब फंस जाते हैं। हेलो भैया अकाउंट ट्रांसफर करना है, ये करना है, वो करना है, आप गाड़ी जीत गए, आपको एसी मिलता है, आपको बस थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी। बोलो दो लोग होते हैं, अगर व्यक्ति में लोभ आ जाता है ना, यूजुअली लोगों के लोभ ही आ जाता है, इसलिए वो सारी ट्रांसफर कर देते हैं, सब बातें बता देते हैं। बोलो कौन ले डूबा, सच सच बताओ, लोभ ले डूबा। और अगर उसी जीव को वहीं पर संतोष होता तो सोचो कोई लूट पाता? ऐसे आए ये स्वरूप। लोभी व्यक्ति को ठगने वाले भी पग पग पर मिल जाते हैं। हर व्यक्ति कह रहा है मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तो ख्याल में आ रहा है, मैं आपको ऐसा करा दूंगा, मैं आपको ये करा दूंगा। ये ऐसे लोग कहाँ मिल जाएंगे? जगह जगह मिलेंगे। और अगर लोभ होगा तो तुम जगह जगह लोगों से लुटोगे। वर्णी जी की आत्मकथा चल रही है, लास्ट वाले भाग में आपको हमने बताया था, एक जगह जुआ खेला जा रहा था, उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे, है ना, और एक जगह जुआ खेला जा रहा था। अब उनने सोचा कि अब यात्रा करनी है, पैसे बहुत कम है, हो सकता है कि 3 का 6 हो रहा है, तो हम 5 लगाए तो 5 का बढ़ जाए, 25 हो जाए, आगे हो जाए, रुपए मिल जाए। उनने वहां पे कुछ रुपए कुछ रकम लगाई, हार गए। क्यों हार गए, सच सच बताओ, क्यों हार गए? लोभ के कारण हार गए। कौन ले डूबा आपको? लोभ ले डूबा। इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें लगा दो, दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ दुगना हो जाएगा, ले लो भैया, ले लो, सब ले लो, सब ले लो। अब बोलो अगर बिना उसको समझे, बिना उसकी पूरी प्रामाणिकता की जांच किए हुए हम ऐसे लुटाने लग जाए तो हमें लूट लेंगे, जगत में अहित होगा कि नहीं होगा? इसलिए कह रहे हैं, सुनो ये तो जगत में जो बुरा हुआ वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हाय तौबा से हमें संतोष नहीं मिलता, इसका क्या होगा? कभी विचार करके देखा है? कितनी राग, कितना लोभ, हाय हम दुकान पे चले जाएं, हाय हमें दुकान पे जाने दो, हाय हम दुकान पे बैठ जाएं। किस बात का राग है? आप देखो ना कितने हमारे सामने सदा सुखदास जी लोग जैसे लोगों का जीवन वृत्त है, हम इन्हें अपना आदर्श क्यों नहीं बनाते? आपको नहीं याद इनके जीवन की घटना? इनके ऊपर चोरी चकारी का और बेईमानी का आरोप लगाया गया, इनसे जलने वालों का, क्योंकि सीधी सी बात है सज्जन से लोग, दुर्जन लोग तो जलते ही हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया, जांच हुई, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जांच हुई, जांच में ये निर्दोष पाए गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए, तो राजा ने कहा कि बताइए पंडित जी, आपको हम क्या करें, आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तो बोलो कोई भी हम में से सामान्य व्यक्ति होता है, हाँ साहब बढ़ा दो, बहुत बढ़िया, थैंक यू, करते कि नहीं करते? सुनो ज्ञानी जीवों का जीवन, ऐसे भी मिलेंगे,
उन्होंने कहा कि आप मुझे जितना देते हैं ना, उससे मेरा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, कोई कमी नहीं। अगर आपको मेरे प्रति कुछ करना भी है ना, तो मेरी जो ड्यूटी का टाइम है ना, आप उसे कम कर दो, वो उतना टाइम मैं स्वाध्याय में लगाऊंगा, टीका लिखने में लगाऊंगा। बोलो, ऐसा नहीं बन सकते हम लोग? ऐसे ज्ञानी जीवों को हम अपने जीवन में आदर्श नहीं बना सकते कि हमें उन्हीं लोगों को आदर्श बनाना है जो अपने मरते दम तक हाय दुकान, हाय घर, हाय पैसा, हाय बच्चा, हाय हाय करके मर रहे हैं? सोचो, ऐसे जीव भी तो हैं। ये जो इतना जीव हाय हाय करता है, ये क्यों करता है? लोभ के कारण। कमी ना होने पर भी हम जो इतनी गृद्धता करते हैं, सोचो, विचार करो, अगर हमारे को न्याय से कमाने पर पर्याप्त मिल रहा है तो क्यों अन्याय करना? लेकिन अन्याय क्यों होता है? लोभ के कारण। मैं एक बात कहूं, कहा जाता है कि जैन धर्म विश्व की प्रत्येक समस्याओं को सुलझा सकता है। मैं इसको सिद्ध करके एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ इस प्रकरण के संबंध में। भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ रही है ना, भ्रष्टाचार समझते हो? बिना नंबर पैसे दिए हुए कुछ काम ही नहीं होता। सच सच बताना, जो लोग भी ये भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, क्या उनको पैसों की कमी है? क्या उनको सरकार तनख्वाह नहीं देती? बोलो, सोचो। बड़ा बड़ा ऑफिसर कह रहा है अगर तुम्हें अपनी फाइल पास करानी है तो 5,000 रुपए टेबल के नीचे से दो। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि बेचारे को सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, इसलिए उसे 80,000 मिल रहे हैं सरकार की, जितने मिल रहे हो, 90,000, 1,00,000, बड़े बड़े पैकेज, 50,000, 60,000, 70,000, वो भी नहीं पा रहा, सब जमा कर रहा है। पहनता वही सड़ी सी शर्ट है अभी भी, लेकिन वो सब जमा करता जा रहा है। ये जो टेबल के नीचे से पैसा आ रहा है, ये क्यों आता है? लोभ के कारण आता है। अगर व्यक्ति को संतोष वृत्ति हो तो वो कभी ये नंबर 2 का पैसा ले, कभी दूसरे को ये फोर्स करे कि तुम मुझे जब तक ये पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो आपको नहीं लगता कि विश्व की समस्या इस लोभ के कारण हो रही है? अगर भ्रष्टाचार को मिटाना हो तो लोगों को संयमी होना सिखाना पड़ेगा, संतोषी होने के लाभ बताने पड़ेंगे। वरना अगर आप ऐसे मार मार के सिखाना चाहो तो नहीं सिखा सकते। सोचो ना, क्यों पुलिस वाले हमसे रसीद ना बना करके, लाओ हमें 150 की रसीद बनेगी, 100 रुपए हमें दे दो? क्यों? क्यों? किसके कारण? लोग। और अगर सच सच बताओ, अगर वो पुलिस वाला संतोषी हो, उसको जितना मिल रहा है उससे पर्याप्त है बस, तो फिर ये ऐसा काम होगा? तो बोलो, दुनिया में गलत काम भी जो हो रहे हैं वो किसके काम हो रहे हैं? लोभ के कारण। दूसरा मरता हो तो मर जाए, हमें तो अपने पैसे से मतलब है, ये लोभी लोगों का है। अन्याय का मिल रहा है, मिलते रहो, लोगों को घाटा हो रहा है, होता रहे। सुनो, अगर न्याय की कमाई में व्यक्ति को संतोष हो तो अन्याय नहीं कमाए। क्यों ना करे अन्याय? आचार्य बोल चुके ना, तुम अन्याय करके एक भव में इतने पाप बांध लोगे। इतने प्रत्यक्ष में, सच सच बताना, जिसको आप फाइल पास करवाने के लिए 15,000 रुपए देकर के आए, उसके बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचते हो आप? बोलो, कितना अच्छा अच्छा सोचते हो? कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचता है? हर व्यक्ति कहेगा दुष्ट अपराधी, कितना दुष्ट ऑफिसर है, कितना बेकार ऑफिसर है। कोई गरीब होगा तो वो कैसे काट काट करके वो आपको पैसे दे करके आएगा, उसकी हाय नहीं लगेगी? उसके हाय का मतलब क्या होता है? सुनो, हाय का मतलब लगती कुछ नहीं है, उसके परिणाम आपने इतने क्लेशित कर दिए, इतना उसको दुखी किया, इतना उसको निचोड़ दिया, इसका मतलब आपके इतने तीव्र राग उस पैसे के प्रति, इतनी तीव्र कषाय, ये बहुत खतरनाक है। हाय किसी की नहीं लगती, लेकिन तुम दूसरों को निचोड़ निचोड़ करके भी पैसा लेना चाह रहे हो, इतने कठोर परिणाम और इतनी तीव्र कसाय, बुरा तो वो करती है। ख्याल में आ रहा है? तो अगर लोभी वृत्ति को जीतना हो तो किससे जीतना चाहिए? संतोष से। क्यों? क्योंकि भैया भोगों की कोई सीमा नहीं है। सच सच बताना, अगर आप लोग अपने अपने घर में साड़ी खरीदना शुरू करो तो अभी खत्म हो पाएगा? आज ये और मिल जाए, वो मिल जाए। बनारसी नहीं है हमारे पास, बनारसी में तो बाबू लाल वाली है तो है, लाल तो है लेकिन हरी चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो फंक्शन में पीली पहनी जाती है, पीली वाली चाहिए। सच सच बताओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको संतोष करना ही पड़ेगा ना।
वरना तो आप किसी माने किसी भी चीज में, चाहे ज्वेलरी हो, बोलो कोई सीमा है ज्वेलरी खरीदने की? कपड़े खरीदने की कोई सीमा है? प्रॉपर्टी खरीदने की कोई सीमा है? गाड़ियां खरीदने की कोई सीमा है? सोचो सोचो, साहब मुकेश अंबानी के पास 15-15 फ्लोर तक, यानी कितने फ्लोर बताते, 15-15 फ्लोर तक गाड़ी की पार्किंग है। लेकिन सुनो, फिर भी सीमा नहीं है। ऐसा नहीं उसके पास दुनिया की सारी गाड़ियां हो। तो समझ में आ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भोगों की कोई सीमा नहीं है। बोलो मोबाइल खरीदने की कोई सीमा, कपड़े खरीद, किसी भी चीज में लगा लो, कोई सीमा ही नहीं है। आप आए तौबा करके मर जाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप तो मर जाओगे, लेकिन कंपनी नई नई गाड़ियां लॉन्च करना बंद नहीं करेगी। आज ये डिजाइन चल रही है, कल वो डिजाइन चलेगी, परसों नई डिजाइन चलेगी। हम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन डिजाइने नई नई आना, ये खत्म नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है? ये फोन जो आते हैं ये क्या है बताओ? एक नया फोन लॉन्च हुआ, फिर नया फोन लॉन्च हुआ, फिर नया फोन लॉन्च हुआ, कभी बंद होगा ये? कभी बंद होगा ये? लेकिन आपका जीवन, इसका मतलब फोन लॉन्च की कोई सीमा नहीं, लेकिन हमारे मनुष्य भव की सीमा है। ये कपड़ा लगता है, इन सब चीजों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे मनुष्य भव की सीमा है। अगर हम इनके पीछे भागेंगे तो हम कितना भी कर लेंगे, लेकिन असीम ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने पीछे, अगर अपनी ओर आएंगे, तो हम सचमुच ऐसे कर पाएंगे जो सारी चीजें हमारे पीछे भागें। विचार करना, समय अपना हो गया है, शेष चर्चा पर।